अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 637वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, कल के सबक में मैंने बताया था हैदराबाद शहर, जहाँ पर मंगनी के एक प्रोग्राम में चिकन कोरमा आने में देरी हो गई, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े, एक नौजवान की जगह पे मौत हो गई, दूसरा नौजवान हॉस्पिटल में एड़ियाँ रगड़ रहा है। मोहतरम बुजुर्गों, कल मुझे जो बताने का था वो मैंने बताया, लेकिन आज मैं और कुछ फैक्ट्स और इस वाक़ये के कुछ और पहलुओं पे रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है मंगनी का प्रोग्राम। मुझे ये बताइए, इस्लामी शरीयत में मंगनी के प्रोग्राम की क्या हैसियत है? इसका वजूद कहीं पर आपको मिल रहा है सहाबा इकराम की ज़िंदगी में, या अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, या उनके बाद में बुज़ुर्गान दीन, ताबीईन, तबे ताबीईन, औलिया अल्लाह? कहीं पर भी नहीं है। ये आपको मिलेगा जैसी आप हिंदुस्तान में आते हैं तो यहाँ के ब्राह्मण समाज में, यहाँ के गैर मुस्लिम समाज में। अब चूँकि हम लोग उनके साथ रहते हैं तो ये बात मैं 1000 मरतबा बोल चुका हूँ कि हमारी शादी बिया 99% उन्हीं के तरीक़े पर होती है। हमारे शादी में इस्लाम सिर्फ़ खुतबा और जो ईजाब व कबूल है, उसके अलावा तो पूरा ब्राह्मण तरीक़े पर हमारे शादी के रसूमात वग़ैरह होते हैं। तो ये मंगनी जो है ना, सबसे पहले मंगनी, ये मंगनी ही इस्लाम के ख़िलाफ़ है। फिर उसको आप चाहे छोटे लेवल पे करो या बड़े लेवल पर करो, मंगनी का कोई वजूद ही नहीं है। और अब हमारे यहाँ माहौल ये बन चुका है कि मुफ्ती साहब की बेटी है तो उसकी भी मंगनी हो रही है, मौलाना साहब का बेटा है तो उसकी भी मंगनी हो रही है, अमीर साहब है, अमीर साहब, गाँव के अमीर साहब के बेटे बेटी की मंगनी है, वो भी हो रही है। ज़िम्मेदार साहब है, ज़िम्मेदार साहब, कभी सूबा लेवल पे बयान करते हैं तो पता चला कभी दूसरे तकाज़ों पे बाहर मुल्कों में भी जाते हैं, उनके भी बहन बेटी की या उनके अपने भी घर में किसी के बातचीत करना है तो वहाँ पे भी मंगनी का प्रोग्राम हो रहा है। उसके अलावा जो बाज़ लोग दूसरी तहरीकों से, दूसरे नज़रियात से जुड़े हुए हैं, हज़रत मुफस्सिर कुरान है बोले, हर संडे को फ़ुलानी मस्जिद के अंदर कुरान की तफसीर करते हैं, और इनकी भी बहन बेटी की मंगनी हो रही है। कहाँ है हज़रत? कुरान के तफसीर में है कहीं? हज़रत खाली बुखारी की बात करते बोले, हाँ, मस्त अपना कोट गीट डाल के दूसरे डॉक्टर जाकिर नाइक बने हुए हैं, लेकिन पूरे शहर में कहीं पर भी कोई भी मंगनी का प्रोग्राम रहा ना, छोड़ते नहीं बोले हज़रत। हाँ, इतनी बात पक्की है कि हज़रत को बुखारी और मुस्लिम के अलावा दूसरी कोई हदीस की किताब पचती नहीं। बुजुर्गान दीन और औलिया अल्लाह के वाक़ियात को तो कोई अहमियत देते ही नहीं बोले, खाली बुखारी की बातें करते, बस बुखारी। लेकिन जैसे ही हज़रत को किसी मंगनी की दावत आती है तो नान कलिया खींचने के वास्ते में मस्त अपना वहाँ पे अपना कोट गीट डाल के पहुँच जाते हैं। क्यों? वहाँ पे बुखारी की हदीसें नहीं याद आती हज़रत को? नहीं, वहाँ जाने के बाद तो बम्मन बन जाते बोले हज़रत, क्योंकि हज़रत ओरिजिनल तो इंडियन है ना। तो बुखारी की हदीसें हो या कुरान की तफसीरें हो या कुछ भी हो, ये खाली मस्जिद की 4 दीवारी तक, बस उसके बाहर निकलने के बाद काय का इस्लाम। तो ये मंगनी की जो रस्म है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये है ही नहीं इस्लाम के अंदर। लेकिन अगर आपको बातचीत भी पक्की करने की है, नहीं भाई आपको किसी की बहन बेटी पसंद आ गई अपने बेटे के लिए या अपने भाई के लिए, चलो कोई बात नहीं है, उसका तरीक़ा है। उसका तरीक़ा ये है, लड़की के वालिद, लड़की के चाचा, लड़की के ताया, लड़की के 2-4 रिश्तेदार, आपके घर के 2-4 रिश्तेदार घर के अंदर बैठकर आपस में बातचीत कर लो। भाई देखो, आपकी बच्ची हमारे बच्चे के लिए पसंद आ गई और इंशाअल्लाह हम लोग जो है 6 महीने के बाद, साल भर के बाद में निकाह करेंगे या निकाह कर लेंगे, रुखसती उस वक्त करेंगे, ये आप कर सकते हैं। सादगी के साथ में भी जो मंगनी के प्रोग्राम होते हैं और उसमें भी जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो बड़ी बड़ी थालों के अंदर, एक थाल में खजूर, एक थाल में शक्कर, एक थाल में खोपरा, एक रिकाबी में बादाम, एक रिकाबी में काजू, एक रिकाबी में सेवइयाँ,
एक रिकाबी में लड़की के जूतियाँ, एक बड़े मुश्काब के अंदर लड़की के लिए कपड़े, उसकी चूड़ियाँ, उसके मेकअप का सामान, और दूसरी तरफ से सेम लड़के वालों के लिए भी वैसा ही एक बड़े थाल में गुलगुले बने हुए हैं, पुरिया बनी हुई है, पूरन पोलिया बनी हुई है, उसके साथ में खाने पीने का सारा प्रोग्राम है। और उसी के साथ यहाँ तक कि आटा, जवारी, बाजरी, पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं। ये काय के वास्ते है? ये ओरिजिनल में हिंदू भाइयों का तरीक़ा है। जैसे वो मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते ना, प्रसाद है ये, दोनों जो एक दूसरे को दे रहे हैं प्रसाद है ये, प्रसाद। और ये प्रसाद का लेन देन हमारे यहाँ पे मंगनी के प्रोग्रामों में, मंगनी की रसूम में आम हो चुका है। और लेबल लगे हुए हैं, मुसलमान साहब, दीनदार साहब। ओ हो, इनकी दीनदारी उस वक्त में देखना जिस वक्त में जब ये मिंबर पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अल्लाह के नबी के तरीक़े में 100% कामयाबी है और गैरों के तरीक़े में 100% नाकामी है। ये कब? खाली मस्जिद के अंदर बस। और नबी का तरीक़ा आपके बहन बेटी के मंगनी के टाइम पे नहीं है क्या? नहीं, वो टाइम पे नहीं है। बोले वो टाइम पे तो प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, थाल में बराबर से खजूर, थाल में बराबर से खोपरा, थाल में बराबर से शक्कर, थाल में बराबर से रवा। कुरान की तफसीर और इस्लामी इनकलाब की बड़ी बड़ी बातें कहाँ पर? मस्जिद की चार दीवारी में, कॉन्फ्रेंसिंग हॉलों के अंदर। और जैसे ही शादी ब्याह का वक्त आया, वहाँ पे वो पूरी रसूमात, मंगनी भी बड़े बड़े हॉल में हो रही है, वहाँ पे वो लेन देन पूरा हो रहा है। भाई आपकी अब कुरान की तफसीर कहाँ चली गई? नहीं, वो तो खाली मस्जिद तक थी ना। बोले पर बातों तक रखने का उसको अल्लाह हिफाजत फरमाई। सेम हाल हमारे कौम, हमारे समाज के हर तबके का है, हर तबके का। हम चाहे किसी भी जमात से, किसी भी मसलक से जुड़े हुए हो, आज मोहतरम बुजुर्गों, ये गंदगियाँ, ये रसूमात और ये ख़राबियाँ हमारे सबके घरों में आपको कॉमन मिलेंगी। कॉमन मंगनी कोई वजूदी नहीं है इस्लाम के अंदर। आप बैठकर बात कीजिए, बात पक्की कीजिए। उसके लिए कार्ड छापना, उसके लिए लोगों को दावत देना, उसके लिए धूम धड़ाका करना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब बुनियाद ही अल्लाह के नबी के सुन्नतों के जनाजे पर पड़ रही है, तो फिर मुझे आप बताओ, वो बुनियाद खोखली नहीं होंगी तो फिर उसमें मजबूती कहाँ से आएगी? सबसे पहली चीज़ जो मंगनी हुई, वो मंगनी का प्रोग्राम ही करना गलत था। फिर उसके बाद लेट नाइट पार्टीज़, लेट नाइट फंक्शंस, 1:30 बजे तक खाना चल रहा है, 2-2 बजे तक खाना। और ये मुसलमान सोशल मीडिया के ऊपर टीपू सुल्तान की फ़ोटो डालेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर शेर शायरी लिखेंगे। बोले फिर कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कब आएंगे? अरे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसा जिगर पैदा करने के लिए रात को ईशा के फ़ौरन बाद सोना पड़ेगा। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये रात में 2-2 बजे तक, 1:30 बजे तक खाने के प्रोग्राम चल रहे हैं। ऐसी कौम खाली फटे तक जूते खा सकती है। ऐसी कौम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग नहीं पैदा हो सकते। उसके लिए माएँ भी वैसी चाहिए, उसके लिए लोग भी वैसे चाहिए और मुआशरा भी वैसा चाहिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा नहीं की थी। और तुम इशा की नमाज के टाइम पर, मगरिब की नमाज के टाइम पे डीजे बजाकर, ढोल ताशे नगारे बजाकर पूरे महल्ले, पूरे फंक्शन हॉल और पूरे इलाके के अंदर इस तरीक़े से शोर शराबा करके अगर ये उम्मीदें रख रहे हो कि तुम्हारे दरमियान में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा हो, क़यामत तक भी नहीं हो सकते। आम हो चुका है, आम। ये मुसलमानों के अय्याशी की सबसे बड़ी निशानी। कोई भी निकाह का प्रोग्राम कहीं पर भी आप जाइए, वो आपको वक्त पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं चूँकि इमाम हूँ,
मुझे अक्सर जगहों पे जाना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ लोग टाइम देते हैं 10 बजे निकाह होगा। अब 10 बजे निकाह वाले में अगर आप चले गए तो ज़ोहर की अज़ान हो रही है, तब तक भी बाज़ औक़ात दूल्हे मियाँ का ठिकाना नहीं रहता, आया ही नहीं अभी तक वो। असर के फ़ौरन बाद में निकाह होगा, लोग बैठे हुए हैं, असर से मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज भी हो गई, अब ईशा की अज़ान करीब है, उस वक्त में निकाह हो रहा है। क्यों भाई, क्यों लेट कर दिए? पता चल रहा है कि दूल्हे को अमामा बांधने वाला कोई नहीं था। ओहो हो माशा अल्लाह, खुशी की बात है। निकाह खानी अमामे के साथ आप करना चाहते हैं, अरे तो फिर पूरी ज़िंदगी भी टोपी पहनकर गुजारो ना। बाकी टाइम पर तो टोपी पहनने में शर्म महसूस होती है, और अब निकाह के टाइम पे ही अमामा बांधना है, अमामे के लिए इसको बुलाया जा रहा है, उसको बुलाया जा रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला तरह तरह की नेमतें खिला रहा है। रोज़ बड़े का गोश्त खा रहे हैं, बकरे का गोश्त खा रहे हैं। चिकन तो अल्लाह ने इतना सस्ता कर दिया कि 1 किलो बड़े के गोश्त के रेट में आप 2.5 किलो चिकन आराम से ख़रीद सकते हैं। उसके बावजूद ऐसा अप्पल पोटापन, ऐसा डकलापन कि जैसा ज़िंदगी में कभी खाने को मिला नहीं था और अब इसके बाद फिर कभी मिलने वाला नहीं। इसके लिए अगर सालन में बोटियां कम आ गई, चिकन नहीं आया बराबर से, उसके लिए लड़ाई झगड़े। मतलब हम लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं, बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। किसी के घर में गए खाने पीने के लिए, उसमें आयब निकालना, नक्स निकालना, उसकी बुराई करना, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आम हो चुका है, आम। आज हमारे समाज के अंदर अल्लाह ने इतनी नेमतों की फरावानी कर दी, हर नेमत अल्लाह ताला खिला रहा है। उसके बावजूद मोहतरम बुजुर्गों, मैं हमारी कौम का डकलापन जब देखता हूँ, अफसोस होता है मुझे कि बहुत सारी जगहों पर लोग, बेचारा दावत देने वाला अपने ज़िंदगी भर की खून पसीने की कमाई लगाकर ऐसे डकलों को दावत देता है, जो खाने के बाद जब चाय पीने के लिए होटलों में जाते हैं, फिर उसके बाद में तस्करा और उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। कहाँ से गोश्त मंगाया था? बोले इसने। अरे यार, मुझे पूरी प्लेट में खाली 1 बोटी है ही, बोले 1 बोटी। दूसरा बोलता अरे मेरे को तो आई भी नहीं, बोले मेरे को ऐसा लगता चावल इन्होंने डबल कर दिए और गोश्त सिंगल कर दिए, बोले इसके लिए गोश्त आ रहा ही नहीं था। क्या लोग रहते, बोले काहे के वास्ते दावत करने का, जब खर्चा ही बचाने का था, गोश्त बराबर से नहीं डालने का था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब इन्होंने, दोनों ने भी जो है, इनकी 7 पुश्तों ने खाए नहीं थे, इनको डलिया मिले नहीं थे, उसके वास्ते ऐसे कावरे हो गए हुए हैं। बिरयानी की प्लेट में 1-1 बोटी आई तो तैश में आ गई ये लोग। आज मोहतरम बुजुर्गों, इतनी नेमतें अल्लाह ताला खिला रहा है और लोग ऐसी हरकतें करते हैं। अफसोस होता है मुझे, अफसोस। खाने पीने के लिए ख़ास तौर पे किसी ने इस तरीक़े का थर्ड क्लास पना किया। तो मैं हज के लिए गया हुआ था, मैंने वहाँ पर भी देखा, आप अपने मुल्क हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करके काय के लिए वहाँ पर गए? बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए इतने दूर का सफ़र करके वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब वहाँ पे टूर वाले के साथ में लड़ाई झगड़े, किस बात को लेकर? बोले दूसरे टूर वाले वो खाने के अंदर पपड़ दे रहे हैं, कचूमर दे रहे हैं, ककड़ी और टमाटर दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे? बोले। कुछ लोग मेरे पास में आए और मुझसे कहने लगे अरे मौलाना साहब आप भी हमारे साथ में चलो। मैं बोला भाई काय के लिए चलने का? बोले वो जो अपना टूर वाला है ना, देखे नहीं बोले तुमने, खाने के अंदर वो, मैं अभी मिलने के लिए गया था, मेरे रिश्तेदार दूसरे टूर में हैं, वो टूर वाला पपड़ भी दे रहा, वहाँ पे ककड़ी भी दे रहा, टमाटर भी दे रहा, कचूमर भी दे रहा, ये अपना टूर वाला नहीं दे रहा। बोले चलो इससे जाके झगड़े करेंगे। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे खाने पीने के लिए नहीं आया हुआ हूँ,
लाखों रुपये ख़र्चा करके यहाँ पे बैतुल्लाह की ज़ियारत और हज के उमूर अदा करने के लिए आया हूँ। ये खाना पीना हमारा मकसद नहीं है भाई। हम तो तबलीगी आदमी हैं, गाँवों में, खेड़ों में, देहातों में जब निकलते हैं, मिल गया तो खा लेते और नहीं मिला अल्लाह का शुक्र अदा करते। मैंने कहा हमने ऐसे भी सफ़र किए जिसमें हमारे को गुड़, फली की बीज और फुटाने खाकर अपना वक्त गुजारना पड़ा, और ऐसे भी 40-40 दिन गुजारे जिसमें सिर्फ चावल उबाल कर हमने खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करके काम किए। ये खाने पीने के लिए हम आए हुए नहीं हैं। जो खाने पीने के लिए आया ना, वो जाके झगड़े करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये हमारी कौम का हाल है। इसके लिए अपने दिलों को ज़रा बड़ा करो और बर्दाश्त का मिजाज पैदा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।